उनका सुसाइड तो मेरे लिए इतना बड़ा शॉक था। हाँ, कुछ सेटबैक्स थे, कुछ फिल्में टीवी पे रिलीज हो गई जिसे आप नेपोटिज्म कहते हैं, वो प्ले में आ गया है कि नहीं आया, और जो कुछ है उसको जांच तो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पता लगाना चाहिए कि एक यंग बडिंग आर्टिस्ट अपनी लाइफ क्यों ले लेगा जब हर चीज सही थी। इतनी सारी फिल्में और लाइनअप थी, 2-3 बड़े म्यूजिक कंपनीज का, जो अपने दिल चाहे आर्टिस्ट है, जो उनको प्रमोट करना है, जो उनको लगता है कि यंगर जनरेशन सुनेगा, उनको प्रमोट करना चाहते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग वॉचर्स ऑफ टीवी बाज, इट्स वंडरफुल टू टॉक टू यू एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए हैं रिगार्डिंग what has been happening in the last few weeks and months. It's been very tragic after COVID. We've lost some of the best talents and इस बात का बहुत दुख है। मैं बिगिन करता हूँ सुशांत सिंह राजपूत की बात पर कि उनका सुसाइड तो मेरे लिए इतना बड़ा शॉक था कि मैं रिकवर नहीं कर सका। फॉर द सिंपल रीजन इज मैं उनको बहुत एडमायर करता था। ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड बॉय एंड ही हैड अ ग्रेट फ्यूचर। उनका फ्यूचर में कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी जिससे मुझे नज़र आता है। हाँ, कुछ सेटबैक्स थे, कुछ फिल्में टीवी पे रिलीज हो गई, कुछ फिल्में नहीं शुरू हुई, बहुत सारी चीज़ें थी, मगर जिस जगह से वो आए थे, जहाँ से उनकी शुरुआत थी, उस जगह से तो वो सुपरस्टार थे इन एवरी वे, इन एवरी पॉसिबल वे। एंड आई फील वेरी वेरी बैड of why this suicide had happened and why this could not be helped, और उनको ऐसा क्यों लगा कि कोई उनकी हेल्प कर नहीं सकता। वैसे ही had lots of people to reach to, पर ये it's a very tragic condition and a very tragic situation। और अगर उनके साथ कोई अन्याय हुआ है और ऐसी कुछ बात हुई है जहाँ उनको साइडलाइन किया गया डिलिबरेटली, या उनकी पिक्चरें हाथ से उन्हें छीनी गई हैं, और बहुत सारा जिसे आप नेपोटिज्म कहते हैं वो प्ले में आ गया है कि नहीं आया, और जो कुछ है उसको जांच तो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पता लगाना चाहिए कि एक यंग बडिंग आर्टिस्ट अपनी लाइफ क्यों ले लेगा जब हर चीज़ सही थी। इतनी सारी फिल्में और लाइनअप थी, रिलीज हो रही थी। शायद उनकी नई फिल्म जो बनी थी, जो फॉल्ट ऑफ माई स्टार्स इन माई स्टार्स का रीमेक था, शायद उसका भी कुछ बातें चल रही थी टीवी के रिलीज के लिए, पर वो सब तो इसलिए भी हो रहा था क्योंकि कोविड हो गया था और पिक्चरें वेट नहीं कर सकती थी रिलीज के लिए, और बड़े बड़े चैनल्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड ऑल वेयर ऑफरिंग गुड मनी to the producers to release it. So that could be a tragic occurrence, or I feel very very bad about it. And जहाँ तक उनके डिप्रेशन का सवाल है, डिप्रेशन इज अ वेरी 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 डेंजरस डिजीज एंड इट शुड बी लुक्ड इनटू प्रॉपर्ली थ्रू गुड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु नोज हाउ टू डील विद इट एंड नॉट विद द क्वैक्स। बहुत सारे क्वैक्स भी बहुत इस सिटी में मिलते हैं, मगर अच्छे डॉक्टर्स में महेश गांधी जी हैं जो आधा टाइम अब्रॉड रहते हैं, फिर बॉम्बे में होते हैं, वो जू पे है उनका ऑफिस, एंड पीपल शुड अटेंड टू इट। एंड एक बार वो ट्रीटमेंट शुरू हो जाती तो ठीक हो जाते हैं। मे बी द डॉक्टर्स ट्रीटिंग हिम वेयर नॉट दैट एफिशिएंट टू टेक कंट्रोल ओवर हिज लाइफ, और बात का बहुत ट्रैजिक अकरेंस है। अब जब बात आ जाती है, इसके बाद हम बात करते हैं जो आप लोग सब ने बहुत क्योंकि मैं म्यूजिक की फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ, कि सोनू निगम के जो कमेंट्स हैं रिगार्डिंग द म्यूजिक इंडस्ट्री बिंग माफिया, और कुछ बहुत वक्त नहीं जब सुसाइड्स यहाँ भी कमिट होंगे। क्या होता है म्यूजिशियंस के लिए, म्यूजिशियंस आर वेरी वेरी इमोशनल एंड वेरी वेरी इमोशनल बीइंग्स, एंड दे आल्सो आर वेरी मच इन लव विद द वर्क। जो काम वो करते हैं उसके अंदर बहुत गहराइयों से वो काम करते हैं, और उसमें वो बहुत उसके अंदर हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ इन जस्ट देयर म्यूजिकल वैल्यूज एंड थिंग्स दैट आर। जब वो उनसे जरा भी छीना जाता है तो उनको उसका बात का बहुत दुख होता है, मगर वक्त बदलता जाता है और नए नए सिंगर्स और नए नए लोग आते जाते हैं और रिप्लेस होते जाते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हाँ, ये बात तो है कि कंट्रोल है 2-3 बड़े म्यूजिक कंपनीज का, जो अपने दिल चाहे आर्टिस्ट है, जो उनको प्रमोट करना है, जो उनको लगता है कि यंगर जनरेशन सुनेगा, उनको प्रमोट करना चाहते हैं। सोनू निगम इज अ वेरी वेरी ग्रेट आर्टिस्ट एंड अ ग्रेट सिंगर, एंड उनका जो काम है और बॉडी ऑफ वर्क है वो इतना बड़ा है कि उनको इन सब चीज़ों में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। आज की तारीख में तो मेरे हिसाब से तो उनको अपना खुद का चैनल खुद चलाना चाहिए, और यूट्यूब पे अपने गाने एवरी वीक या एवरी मंथ अच्छे अच्छे कंपोजर्स को काम देना चाहिए। मैं हूँ उनमें से, जिनमें से आप मुझे बोलिए गाने बनाइए और खुद सोनू निगम गाएंगे, या उनके हाथ में इतने सारे कंपोजर्स गा सकते हैं, और वो हर हफ्ते हर 2 हफ्ते अपने गाने रिलीज कर सकते हैं जब मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं उनको देखने वाले। तो ही शुड नॉट बॉदर अबाउट ऑल दीज कंपनीज आर देयर और नॉट। हाँ, उनका ये कहना है कि फिल्मों में गाने इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके पास इतना कंट्रोल होता है फाइनेंशियल के
वो बोल देते हैं कि नहीं इस सिंगर को रिप्लेस कर दो, इससे ये होता होगा, बट इट हैपेंस ऑन एवरी लेवल। उनके वक्त पे भी उनके साथ हुआ है, और जब उन्होंने कई सिंगर्स को रिप्लेस करके उनकी आवाज़ डाली गई है, तो I don't think it mattered to the other singer, and it should not matter to Sonu also today. And as far as suicides are concerned, suicides are basically a sign that the society is going through a lot of. आप farmer society देखिए is based financially, and there are so many factors that lead to a person giving away his life. And in the music industry, I hope it never happens, or in any industry it shouldn't happen, because there are people who are ready to help you, और वो हेल्प कर सकते हैं आपकी। जहाँ तक उनका कहना है रिगार्डिंग टी सीरीज एंड अदर कंपनीज, उनके साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, और उन्होंने उन लेबल्स ने सोनू निगम को इंट्रोड्यूस किया है, एंड ही इज़ अ वर्ल्ड्स वेरी बिग नेम। सो आई डो नॉट एक्चुअली से दैट उनको ऐसा लगता होगा फिलहाल कि गाने वाने नहीं गाते ज़्यादा वो फिल्मों में, मगर आई थिंक चेंजिंग टाइम डिमांड्स चेंज वॉइसेस, चेंज म्यूजिक स्ट्रक्चर। आजकल तो ऐसी आवाज़ें भी हैं लाइन में जो चल रही हैं बहुत। तो सोनू निगम तो उस कैटेगरी सिंगर नहीं, इज अ क्लासिकली बेस्ड एंड अ वेरी वेल ट्रेन्ड वोकल, एंड उस टाइप के लाउड वॉइसेस विद क्लियर टोन्स आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय द फिल्म मेकर्स। वो कुछ बैकग्राउंड में गाने बज जाते हैं, कोई कुछ एक्टिविटी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और पिक्चर की कहानी चलती जाती है। गाना कोई सिंगर लिप सिंग तो नहीं करता, मैंने देखा नहीं काफ़ी टाइम से कि कोई सिंगर लिप सिंग कर रहा हुआ है एज सच। और उनके गाने तो बेसिकली गुड वोकल की वॉइसेस हैं, गुड सिंगर एक्टर्स जो डिस्प्ले करते हैं मस्ती, और कंट्रोल तो है। वो बात उनका कहना सही है कि देयर इज़ अ कंट्रोल, और जिनको वो चाहें, दैट मीन्स जो पावर में है वो उनको उन्हीं आर्टिस्टों को यूज़ करते हैं। सो दैट काइंड ऑफ कंट्रोल इज़ देयर। और नए लोगों की जहाँ तक ब्रेक की बात आती है, तो नए लोग ही सब राज कर रहे हैं। नए लोग, किसी की आवाज़ चल रही है अब आजकल, तो नए लोगों को तो बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मतलब नए नए सिंगर्स आ रहे हैं, नए नए म्यूजिक का स्ट्रक्चर आ रहा है, एंड थिंग्स लाइक दिस आर हैपनिंग कंटिन्यूसली। सो आई डोंट सी एनी रीज़न टू बिलीव दैट ये सब माहौल ऐसा है कि प्रेशर्स इतने हैं बिकॉज ऑफ कोविड दैट people are actually locked in, work is not happening, frustration is seeming in, and an artist wants a way out, and the way out is very simple। आजकल venues बहुत सारे हैं, YouTube बहुत बड़ा venue है, और channels खुल जाएंगे तो उस पर बहुत कुछ कर सकते हैं। and as far as nepotism, that is giving opportunity to a lesser performing artist compared to a better one due to your position or due to your family connections, that happens in every field। तो it is not that it doesn't happen in maybe medical, legal, etc. Everywhere people, children coming from certain backgrounds get a better break and a better opportunity। बट अगर देखा जाए तो अगर यही बात है तो राज तो वो लोग कर रहे हैं जो बाहर से आए हैं। स्टार्स जितने पॉपुलर नहीं है जितने बाहर के आर्टिस्ट पॉपुलर हैं इन म्यूजिक फील्ड एंड एक्टिंग फील्ड एक्सेट्रा। सो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ अ बायस्ड, द ऑडियंस इज नॉट बायस्ड। ऑडियंस को तो जो अच्छा लगता है वो तो उठा के अपने सर आंखों पे रख लेते हैं। सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग, एंड आई फील दैट थिंग्स विल बिकम बेटर वंस कोविड एंड्स, एंड अपॉर्चुनिटीज विल बिकम बेटर। और जो जिनकी जो ग्रीवेंसेज हैं, एक बात तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो वॉइसेस 10 साल 12 साल 15 साल चल जाती हैं, फिर उसके बाद चेंज ओवर वॉइसेस आती हैं, फिर वो जो चल रही है, फिर उसके बाद चेंज ओवर वॉइसेस आती हैं। ऐसे वॉइसेस एक्टर्स, अब जिस लाइन सुशांत सिंह जिन एक्टर्स की बात कर रहा है और जिन लोगों की बात कर रहा है कि इन लोगों ने ऐसा किया, वॉट एवर द पीपल आर सेइंग अराउंड हिम दैट ही वॉज डन बिकॉज ऑफ दिस, बट ही वॉज अ यंग बॉय। जो कंपेरिजन में आर्टिस्ट उसके डबल की एज है, उनका वो जो रोल कर सकते हैं वो सुशांत सिंह नहीं कर सकता, सुशांत सिंह जो रोल करता है वो ये लोग नहीं कर सकते। सो ही हैड अ ग्रेट फ्यूचर